इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मधुमेह चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग पुराणिक की बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम लेकर हम फिर आ गए हैं आपके बीच श्रोताओं, और हमारे साथ हैं मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। हम दोनों की ओर से आपको नमस्कार और डॉक्टर साहब का अभिनंदन, स्वागत जी। हमारे स्वास्थ्य में जयते के जो श्रोता हैं जी, उनको हम लोग अपनी आज की मीठी मीठी बातें करने से पहले ये बधाई देना चाहेंगे कि हमारे 251 कड़ियां हमारे स्वास्थ्य में जयते की पूरी हो गई हैं। जिस समय हमारा आजादी का अमृत काल चल रहा हो जी, जिस समय हमारे देश में G20 सम्मेलन चल रहा हो और उसकी अध्यक्षता का गौरव हमारे भारत देश को ही मिला हो, उसी काल में हमारे 251 कड़ियां की जो मधुर माला गूंथी गई है जी, उनके स्नेह की मोतियों से, वो मैं उनको ही समर्पित कर दे रहा हूँ कि आप लोग ही इसके मोतियों को गूंथ के एक माला तैयार करने में आपका स्नेह रूपी धागा ही हमको प्राप्त हुआ है, जिससे ये एक माला तैयार हुई है। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, 252वीं कड़ी आज है और 252 कड़ियां बहुत कम नहीं होती हैं। बड़ी लंबी यात्रा हमने की है और हमारी यात्रा ये जारी रहेगी। इस दौरान आपके विचार तमाम सुनने वालों तक पहुँचे हैं और उनमें निरंतर एक परिपक्वता आती रही है। तो उस परिपक्वता को आपने भी महसूस किया होगा, तो हम चाहते हैं कि शुरुआत आज वहीं से हो कि जो आपके विचार परिपक्व होकर उसका एक सार निकला है, वो सार क्या है आप श्रोताओं तक जरूर पहुंचाइए। देखिए, आपने बहुत ही रोचक बात कही है और मुझको भी इन दिनों कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि जब हम अपने किसी क्लिनिक में किसी पेशेंट का उपचार करके खुश होते हैं जी कि उसकी डायबिटीज ठीक हो गई, तो सुनने में आता है कि उसके पैर का एक्सीडेंट हो गया। जब सोचते हैं कि पैर का एक्सीडेंट ठीक हो गया, तो समझ में आता है कि भैया उसके किसी रिलेटिव का अकस्मात मृत्यु हो गई, या फिर कभी सुनने में आता है कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक रह रही है। तो हम सोचते हैं कि हमने फिर क्या दुख दूर किया उसका। हमने उपचार किया, बीमारी ठीक हुई, लेकिन कष्ट का सिलसिला तो उसकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है हमको किसी न किसी रूप में, है ना। जी, जी। किसी की कभी कभी बैंक की किस्त नहीं जमा हो पा रही है, किसी बुनकर का कभी व्यापार नहीं चल रहा है। तो हम डायबिटीज ठीक करके और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही है ना। उसमें कोई ना कोई विषमता जरूर बनी हुई है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि इस आंशिक रूप से उसकी बीमारी को ठीक करना, ये तो उसकी जिंदगी की परेशानी को दूर करने का कोई परमानेंट उपाय नहीं हुआ है ना। तो क्या किया जाए, ये उधेड़ बुन हमारे दिमाग में चलती रह रही है। तो हमें ऐसी समझ में आया कि जब कोई पेड़ हो अगर, तो उसको अगर आपको मिटाना है तो आप उसके पत्ते तोड़ते हैं तो देखते हैं कि फिर नए पत्ते निकल आते हैं। तो हम इंसान की एक परेशानी दूर करते हैं, दूसरी उससे विकट परेशानी उसकी जिंदगी में आती है जो बीमारी से ज्यादा दुखदायी हो सकती है कभी कभी जी। तो 252 कड़ी का सार हमको यही समझ में आ रहा है कि गहनो गति कर्मणा, कर्म की गति जो है वो बड़ी गहन है। और अगर हमें किसी की जिंदगी से वास्तव में चाहे बीमारी का दुख हो, चाहे मन का दुख हो, चाहे व्यापार का दुख हो, चाहे परिवार का दुख हो, है ना, ये अगर इसकी कड़ी को समाप्त करना है जी। अगर इस पेड़ को निर्मूल करना है तो उसका जड़ काटनी होगी। अर्थात हमको अपने परिवेश में रहने वालों लोगों को एक संजीवन बूटी की बात करनी होगी, वो है सद्भाव और सत्कर्म। निरंतर हम अपने परिवार, समाज, अपने
कार्यस्थल के लोगों को, ग्राहक के प्रति, रोगी के प्रति, जो जहाँ जिस भाव में रहता है, अच्छा भाव रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप अच्छे कर्म करते चले जाएं। जी। तो जैसे एक अध्यापक एक पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी को कहता है कि भाई तुम बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आए और फिर तुम किसी बात की ज्यादा चिंता नहीं करो जी। तुम्हारा सब जगह सिलेक्शन होता जाएगा, बस तुम एक ही काम करो कि मन लगा के पढ़ो। तो इस दुनिया में भगवान हमसे एक ही काम कहते हैं कि आप जिस प्रकार की भी स्थिति परिस्थिति में हो, उनको मन लगा के अपनी सेवाएं आप अच्छे से दें, शेष बातें वो खुद ही सुधार देते हैं। जी, जी। तो अगर दुख की परंपरा का नाश करना है तो केवल सद्भाव और सत्कर्म रूपी सजीवन बूटी को हमको पान करना पड़ेगा। जी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, जीवन चलता रहता है, जीवन चलने का नाम है, कहा भी गया है, और उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि मौसम में उतार चढ़ाव आता है, मौसम कभी खूब ठंडा होता है, कभी खूब गर्म होता है, तापमान नीचे ऊपर होता रहता है। उसी तरह हमारा मूड भी कभी कभी उसके हिसाब से बदलता रहता है, कभी बहुत अच्छा, कभी उदासी भरा, कभी। तो क्या इस बदलते मूड के चलते भी जो मधुमेह के रोगी हैं वो प्रभावित होते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मूड का प्रभाव हमारे जीवन के हर सिस्टम पे पड़ता है जी। ना। जैसे अत्यधिक गर्मी है या अत्यधिक ठंड है तो मूड, पहले जैसे हमारे श्रोता समझ ले कि मूड है क्या, है ना। मूड का अर्थ होता है हमारे भाव की वह स्थिति जो हमारे द्वारा किए हुए कामों को शरीर में स्वीकार कराती है ना। उदाहरण के लिए जैसे आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, है ना, तो दूध, चीनी, पानी मिला के, आम मिला के आप रख देंगे तो वो आइसक्रीम नहीं बन पाएगी। उसको बताया गया है कि पहले दूध, चीनी को फेंटिए, फिर उसमें आम मिला के फिर फेंटिए, फिर रखिए, फिर फेंटिए, तब जाके उसके प्रक्रिया है जी। तो वैसे हमारे शरीर में सेहत को लेके किया हुआ कोई काम या अच्छे परिणाम पाने के लिए कोई भी काम, तो मूड उनकी एक परिस्थिति बनाता है जिन परिस्थिति में आपके काम के परिणाम अच्छे आते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए अभी हम आपको समझाएं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अगर किसी आदमी ने ये नियम ठान लिया है कि हम सवेरे उठ के व्यायाम करेंगे, अब रात में गर्मी की वजह से ठीक से नींद नहीं पूरी हो पाती इन दिनों, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतनी सीमेंट और बालू की इमारत है जिसे कहते हैं कंक्रीट का जंगल। वो जब सूर्यास्त हो जाता है शाम को तो पहले तो सूर्य तपाता है जी। फिर ये बिल्डिंग भी तपाती है। घरों में, सड़कों में आपको फिर चलना मुश्किल होता है क्योंकि सूर्य की किरणें ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं सीमेंट बालू की बिल्डिंग्स और फिर वो फेंकती हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हर आदमी के घर में एसी कूलर की व्यवस्था अच्छी नहीं है जी। या है भी तो सब कमरों में नहीं है, तो ओवरऑल उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन उसने ठाना है कि 5 बजे उठ के 10,000 कदम चलना है, चाहे नींद देर में खुलेगी 7 बजे 8 बजे, लेकिन 10,000 कदम चलना है। तो ये जो शरीर जब किसी चीज को खुशी खुशी स्वीकार नहीं करता है जी। और उसको विरोध करता है और उसके बावजूद भी आप काम करते हैं तो वो आपके अंदर उदासी और नकारात्मक विचार लेके आता है, यानी कि सत परिणाम की जगह वो कुपरिणाम सामने आता है जी। तो ऐसे में मूड किसे कहते हैं, वो बनारसियों की जीवन शैली से समझ ले। जैसे हमें याद है बचपन में हमने किसी आदमी से कहा, बातचीत हुई कि भैया आज शाम को गंगा जी चलना है बोटिंग करने, तो हम 5 बजे उसके घर चले गए। तो हम गए भैया तैयार होके कि चला भैया बोटिंग करें, तो कहे अरे रहे था यार, बड़ा गर्म है अभी, रहे था अब चल जाइए बाद में। तो वहीं घर में ही अपना शरबत बन रहा है, ताड़ के पंखे से हवा हो रही है, लोग खेल कूद रहे हैं, तो बस इसी को मूड कहते हैं जी, जी, तो उसने सोच लिया कि गंगा के किनारे हम ठंडी हवा नौकायन के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन गर्म हवा हमको वो मजा नहीं देगी जिसके लिए आप नौकायन के लिए जा रहे हैं, तो इसी को मूड कहते हैं ना। तो मूड का तात्पर्य ये होता है कि हम अपने मन की खुशी के साथ उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमको अलग अलग तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि अगर आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत से 2-3 महीने के जाड़े के काम छूटे रह गए हैं, उनको पूरा करना, अपने घर में खेती कियारी की व्यवस्था, फूलों को पानी डालना, है ना, या ठंडे में बैठ के इंडोर गेम खेलना, छोटे छोटे घर में और काम करना, ये स्वयं में एक प्रकार का आपका व्यायाम का फल देने वाला हो जाता है जी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, आपके पास जब भी लोग आते हैं तो आप उनको तरह तरह के परहेज बताते हैं
कि ये चीज मत खाओ, ये चीज मत करो, ये चीज करो। तो उपवास के लिए भी आप कहते होंगे, तो उपवास के भी तो कई प्रकार होते होंगे, और उस उपवास में आजकल के लिए आवश्यक कौन सा उपवास है और वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना जरूरी है? जब आप कभी भी उपवास की बात करते हैं ना, तो श्रोताओं को ऐसा लगता है कि अब धर्म की बात होने वाली है ना जी। उसको धर्म से जोड़ दिया गया है जी। हम आपको एक बात बता दें, जो भी ऋषि मुनि लोगों की कहानियां हम पढ़ते हैं जी। और कहते हैं कि वो बड़े तपस्वी थे, है ना, या वो बड़े भारी साधक थे, जी। आप उनकी जिंदगी का थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, स्वाध्याय, तो आप पाएंगे कि उनकी आयु बहुत लंबी थी और उनको मौसम की जो विकृतियां थी उनसे कोई असर नहीं पड़ता था, और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, उनका शरीर बहुत स्वस्थ था। तो आप उनको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जी। हमें लगता है कि जो तपस्वी साधु सन्यासी हैं, इनकी जो बातें हम करते हैं ना, वो हमारे मेंटर हैं, वो हमारे गुरु हैं, और जो उनकी बातें हैं वो प्रोटोकॉल है। जी। जैसे अभी 14 अप्रैल बीता है जी। संविधान दिवस के, जी। तो जो हमारे गुरु लोग हैं वो हमारे जीवन जीने का संविधान बना के गए हैं, है ना, या आप कह सकते हैं कि गाइडलाइन बना के गए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो जीवन प्रबंधन, जी। लाइफ मैनेजमेंट के कोच एवं गुरु के रूप में रहे हैं, है ना। जी। उनको धार्मिक गुरु कह के ठप्पा लगाना या उनकी बातों को मानेंगे अगर हम, जी। तो जब हमारी उम्र 75, 80, 90 साल की हो जाए तब उस मार्ग पे चलेंगे हम। उनकी बातें आपके जीवन को सुखमय बनाने का एक गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है। जी। जैसे आजकल बच्चा MBA करता है तो हमें लगता है कि साधु सन्यासों की जो बातें हैं वो ऑलरेडी एक MBA के मास्टर की बातें हैं। हम इधर व्यापार प्रबंधन की बात सिखाते हैं, लेकिन वो गुरु हमको जीवन प्रबंधन की बात सिखाते हैं। उदाहरण के लिए कि हम कौन सा उपवास करें, जी। तो हमारे देखिए अश्विनी कुमार जी ने कहा था कि पृथ्वी पे स्वस्थ रहने के लिए दो काम अच्छे हैं, श्रम और अल्प भोजन। जी। तो इस समय आप ज्यादा गर्मी में श्रम नहीं कर सकते हैं, जी। तो अल्प भोजन करिए, है ना, जी। एक टाइम भोजन करिए, लघु आहार खाइए, गेहूं की जगह जौ खाइए, कम मात्रा में अनाज लीजिए, ये भी शरीर को तपाता है। जी। और दौड़ना भी शरीर को तपाता है। तो अगर उस ताप को आप इस समय नहीं कर सकते तो इस ताप को करें। तो ग्रीष्म ऋतु में अल्प भोजन स्वयं में एक श्रम है, स्वयं में एक व्यायाम है, और स्वयं में एक तपस्या है। जी। दूसरी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि एक और बढ़िया उपवास इस समय चलेगा तो बहुत काम करेगा, वो है डिजिटल फास्टिंग। अभी एक स्वीडन की इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस की स्टडी है कि बच्चों को 50% अगर उन्होंने सोशल मीडिया के टाइम को कट किया तो उनकी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, उनकी मसल्स अच्छी हो गई, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, उनकी याददाश्त अच्छी हो गई। तो भैया नमक ना छोड़ो, चावल ना छोड़ो, लेकिन सोशल मीडिया का थोड़ा सा साथ छोड़ो। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा उपवास है, ये भी एकादशी है, ये भी पूर्णिमा है, और ये भी रोजा रहना है ना। वाह। तो ऐसा मान के चले। तो डिजिटल उपवास को हम जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम उससे बंध गए हैं, इतना ज्यादा हमने उसको जोड़ लिया है कि ऐसा लगता है कि अगर मोबाइल हमारे पास नहीं है, हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, नहीं देख रहे हैं, तो दुनिया से कट से गए हैं। और मैं तो इतनी बड़ी बात बोल सकता हूँ कि ये आर्टिफिशियल दिव्यांगता है ना? ज्यादा डिजिटल मीडिया के साथ रहेंगे तो बुद्धि सिकुड़ जाएगी, मसल सिकुड़ जाएगी, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, आंखों में परेशानियां आ जाएगी। तो एक प्रकार से स्व अर्जित दिव्यांगता है ना। तो ये इतनी खतरनाक चीज है, तो इससे हम बचें। और अब हमें जुड़ना है संगीत से, जो आप छेड़ने वाले हैं। देखिए, मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ अपने श्रोताओं के साथ, आप लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ, और हमारे क्लिनिक पे जो आने वाले रोगी हैं, उन्होंने हमको इस 25-30 साल में यही शिक्षा दी है कि दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। वाह, क्या बात है। तो हम सब के दुख दूर हों, यही उस नीली छतरी वाले से प्रार्थना है। और अब
डॉक्टर नीरज खन्ना जी को धन्यवाद दे देते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र